नमस्कार। आप सभी का स्वर योगा नंबर 1 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। श्वास की कीमत क्या है, इसको आज हम पूज्य संत श्री सद्गुरु अमृत साहिब जी धौलपुर वाले, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। मुझे तो उनकी ये बातें सुन कर के वाकई में एक एक शब्द में बहुत सच्चाई मिली है। तो आज हम उनके बताए ऑडियो के द्वारा बताए गए श्वास के बारे में जो प्रवचन है वो समझने का प्रयास करेंगे। मानव जीवन बहुत ही उत्तम है और इसके बारे में हम जितना समझ सकते हैं उतना हमारे जीवन के लिए बेहतर है। तो जानते हैं हम सद्गुरु अमृत साहिब उनके प्रवचनों के अनुसार श्वास की कीमत क्या है। पर ठीक तरीका से अगर कोई मिल जाता है सद्गुरु और वो बता देता है युक्ति कि ये शरीर ही घर है, ये तुम्हारी जो रीढ़ है मूल द्वार से लेकर के सहस्त्र सार तक यही पीपल का वृक्ष है, ये नाभि है बीच में यही खूंटा है और ये सहस्त्र सार है यही इसकी चोटी है और नाभि से लेकर के और सहस्त्र सार तक आपकी श्वास चल रही है। ये सांस रूपी रस्सा, ये सांस बहुत बड़ी कीमती है। गाफिली जे इतियात ये नफ्स एक नफ्स मवा साहिद हमी नफ्से वापसी बवद कीमते एक नफ्स अस्तहर दो जहां। ये सूफी संतों का वाक्य है। गाफिली जे एहतियात, ये आता जाता श्वास एक नफ्स एक नफ्स, एक एक श्वास ये गाफिली में जा रहा है। गाफिली जे एहतियात नफ्स एक नफ्स मवाद शायद हमी नफ्स, शायद इस श्वास का भरोसा नहीं है कि जी वापस आए नहीं आए। ना जाने जा श्वास का यावन होए न होए, कोई भरोसा नहीं है इस श्वास का। कीमते एक नफ्स अस्तहर दो जहां, इस श्वासा का कीमत दो जहानों की बराबर है। दो जहान दो देशों की बराबर है। और कबीर तो कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ कहे बजाऊं ढोल, एक एक श्वास में जाते है तीन लोक का मोल। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने 14 भवनों की कीमत बतलाया है। अब मैं एक तुम सभी भाई बहनों से बात कहूँ, तुम कहोगे मत पूछो, अगर जो श्वास निकलेगो तो जे डरे 3 लोग 14 भवन का करें, जाए जराए दो का गाड़ दो और का जाको छाट डरेगा। क्या होता है शरीर का? कहें कबीर ये श्वास निकल गयो तो मंदिर अनल जरी है गए। जब ये श्वास निकल जाता है, ये श्वास ही हमारी जीवंतता का प्रमाण है। चाहे एक बार के लिए मन भी नहीं है, ये ध्यान रखो। हम मूर्छ हो गए, कोमा में चले गए, पर अभी श्वास चल रही है। न हम सुन रहे, न देख रहे, न बोल रहे, न खाए रहे, न पी रहे, फिर भी श्वास चल रही है। नाने रे मरो नाने भाई, ये सांस जीवंतता का प्रमाण है। ये श्वास एक प्राण है, ये शरीर का चौकीदार है। जब तक ये श्वास चलती रहती है तब तक इस शरीर को कोई जला नहीं सकता है, कोई गाड़ नहीं सकता है। भैया अवई नहीं, अवई तो सांस चल रही है। ये एक ऐसा चौकीदार है सज्जनों, कोई भी धोखा दे जाएगा लेकिन ये धोखा नहीं है इसमें। जब तक ये रहेगा तब तक इस शरीर को कोई भी जलाने वाला नहीं है और गाड़ने वाला नहीं है और फेंकने वाला नहीं है। ये जीवंतता का प्रमाण ये हमारी श्वास है। कबीर कहते हैं जब ये श्वास निकल गई तो ये मंदिर फिर आग में जला दिया जाता है। तो ये श्वास कितनी कीमती है। श्वास श्वास हर नाम कहे, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास का आवन होए न होए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए श्वासा की कर सुमिरनी, आप बैठ करके देखिए, सवेरे बैठ करके देखिए, शाम को बैठ करके देखिए,
तुम्हारी श्वास आ रही है और जा रही है। अगर तुम माला लेकर के बैठते हो हाथ में, तो माला तुम 10 मिनट फेर लोगे, आध घंटा फेर लोगे, 3 घंटा फेर लोगे, और जब नींद को झपका आएगा तो माला हाथ से छूट जाएगी। लेकिन तुम्हारी सांस तो तुम्हारी नींद में भी चलती रहेगी। तुम्हारी सांस तो जब तुम लेटरिन में बैठे हो वहाँ भी चल रही है, श्वास तो जब तुम भोजन पा रहे हो वहाँ भी चल रही है। ये तो 24 घंटा बरकरार अपनी स्थिति पर ये चल रही है। अपने लक्ष्य को साधिए, अपने मन रूपी जिंद को इस श्वास रूपी रस्सी पर चढ़ा दीजिए। आप बैठ जाइए, और अगर आप 5-5, 10-10 मिनट से बैठना शुरू करते हुए तो समझ लो कि ये नींद कब नहीं आती है, चिंता कब होती है, टेंशन कब होती है। जैसे कोई गाड़ी चली जा रही है और उसमें ब्रेक नहीं है, तो ब्रेक नहीं है तो बिना ब्रेक की गाड़ी कहीं ठहरेगी? कोई समय आएगा तो रुकेगी? तो हमारी तो ब्रेक ही खराब हो गई हैं। इसलिए जब ब्रेक है गई हैं तो जो हमारी दिमाग रूपी गाड़ी चलती रहती है, सोए रहे हैं तो चल रही है, बैठे हैं तो चल रही है, भोजन खा रहे हैं जहाँ, और गाड़ी हमारी घूम रही है जाने कहाँ ठाने। हम हैं खेत पर और हमारी गाड़ी घर पे चल रही है। हम हैं घर पर, हमारी गाड़ी खेत पे को जा रही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये प्रत्यक्ष के लिए किसी भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विचार करके देखिए, तो आप 1, 2, 5 मिनट अगर बैठना शुरू करते हुए तो समझ लो कि तुम्हारे पास में ये ब्रेकिंग की कला आ गई, अपनी गाड़ी को रोक। तो देखा साथियों, अभी आपने जो प्रवचन सुने उनमें हमें मालूम हो जाता है कि श्वास क्या है। मानव जीवन में सबसे अमूल वस्तु जिसकी कोई कीमत नहीं है वो श्वास ही है। इसीलिए मेरा खुद का मानना है कि पूर्ण परमात्मा स्वरूप हमारी श्वास है, जो हमारे जीवन को हर पल चलाती है। इसके बगैर हमारा अस्तित्व ही नहीं है कोई भी। हमें मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में या किसी भी स्थान पर कोई भगवान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम श्वास के बारे में समझते हैं। हमें 24 घंटे में भले आप 1 मिनट भी अपने श्वास पर ध्यान लगाएं, तब भी हमारी श्वास उस उच्चतम कोटि के ऊपर लेकर पहुंचा देती है मनुष्य को, जहां पर वो पहुंचने के लिए यहाँ पर आया है। साथियों, मैं ऐसे संत गुरुओं का मैं बहुत ही आभारी हूँ, और मैं ऐसे लोगों का बहुत ही सम्मान करता हूँ। तो साथियों, हम भी ये समझें कि हमारी श्वास मूल है और पूर्ण परमात्मा के रूप में हमारी श्वास ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।